हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खेल खेल में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने किया था उससे आगे आज चलते हैं। कौन सा टॉपिक है और लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक हमने किया था? चैप्टर इज गोइंग ऑन ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डन स्ट्रेंथ, क्या है, किस तरह से डेवलप की जा सकती है। आज जिस टॉपिक का जिक्र, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है एंड्योरेंस। और एंड्योरेंस क्या है और इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो चलते हैं इसी के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने ये एक गाड़ी का एग्जांपल लिया था सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर व्हाट द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, कि ये क्या है, जिसमें हमने सबसे पहले स्ट्रेंथ को जाना था और उसे इंजन के साथ कोरिलेट किया था, दैट इज फोर्स, पावर, वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द माइलेज ऑफ द कार so that we can understand what is the endurance that is required for the human being. Human being या living thing सबके लिए जरूरी होता है। तो आज डिस्कस करेंगे एंड्योरेंस क्या है, 1 लीटर में कितनी दूर गाड़ी जाती है, तो एक बार खाना खाने के बाद हमारी बॉडी कितना दूर चलती है, यानी कितना काम कर सकती है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू वॉकिंग ओनली, दिस इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू वॉक, वट एवर वी आर डूइंग। सो व्हाट इज द एंड्योरेंस? एंड्योरेंस इज इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। किसी एक एक्टिविटी को सस्टेन करना, यानी हम कितनी देर तक उसे कर पा रहे हैं, दैट इज एंड्योरेंस। इट इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ रेपिटेशंस। जितनी रेपिटेशंस हम करेंगे उन रेपिटेशंस के बिहाव पर हम जान सकते हैं कि हमारा एंड्योरेंस कितना है, कितनी देर में, कितनी देर तक हमने किसी काम को किया, कितनी देर में, कितनी देर तक, क्योंकि स्ट्रेंथ हम कर चुके हैं इसीलिए। So type of endurance, it is having two type. One is on the behalf of nature of activity, second one is according to the duration of activity. दो तरह से होगा। पहला है नेचर, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, और सेकंड वन है कि ड्यूरेशन कितनी है। जैसे एक चेस खेलने वाला चेस खेलता है लेकिन वो कितनी देर तक सिटिंग कर सकता है, दैट इज द एक्टिविटी। जो खेल रहे हैं वो एक्टिविटी है, लेकिन एक बैठने वाली एक्टिविटी है, ये नेचर है। उसी में कितनी देर तक बैठ पा रहे हैं, ये ड्यूरेशन है। फुटबॉल खेलने वाला खेलता है, कितनी देर तक वो वहां ग्राउंड में खड़ा रह पाता है, या फुटबॉल में रनिंग है, ये उसका नेचर है, और उसे कितनी देर तक खेल पाता है, ये कितनी देर तक खेलना, ये उसकी ड्यूरेशन है। लेकिन दोनों ही क्या होंगे? एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस क्या है? ऑन द बिहाफ ऑफ नेचर वी विल गो फर्स्ट। It is having 3 type. One is basic endurance, general endurance and specific endurance. Basic endurance की बात करेंगे। अगर हमने देखा कि गाड़ी का बेस मॉडल लिया तो गाड़ी के बेस मॉडल में हमें क्या क्या चीजें नहीं मिलती, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक विंडो नहीं मिलती, मींस ऑटो लॉक नहीं मिलता, लाने के बाद लगवा ले वो एक अलग बात है। तो ठीक इसी तरह से उसमें हर चीज मैनुअली काम करती है। अल्टीमेटली आई वांट टू से दैट, अभी तक मैं यही कहना चाहूंगा, आगे आने वाली गाड़ियों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक जो भी बेस मॉडल होते हैं उनमें लगभग सारी चीजें मैनुअली काम करती हैं। आपको विंडो से शीशा उतारना है मैनुअली। यानी अगर हम बेसिक एंड्योरेंस की बात करें तो बेसिक एंड्योरेंस क्या होगा और इसके साथ कैसे कोरिलेट करेगा? इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व्ड एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट स्लो स्पीड और पेस फॉर आ लॉन्ग ड्यूरेशन। एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन लॉन्ग यानी लंबे समय तक। उसमें होता क्या है, सारी जितनी भी हमारी मसल्स हैं, बहुत सारी जितनी भी नहीं, बहुत सारी मसल जो उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसी तरह से जैसे अगर विंडो खोलनी है तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, हाथ से खोलनी पड़ेगी, दैट इज मैनुअल। यानी मैनुअल का मतलब यहां पे मैं सिर्फ इनको कोरिलेट इसीलिए करना चाहता हूं ताकि हमें याद रहे मैनुअली यानी मसल्स का यूज बहुत ज्यादा होना। Large number of muscles are using in the basic endurance. बेसिक चीजों के लिए यूज होने वाला एंड्योरेंस है। आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरोबिक एंड्योरेंस। एरोबिक एंड्योरेंस भी इसे कहा जाता है। एरोबिक एंड्योरेंस है क्या, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो व्हाट इज द एरोबिक एंड्योरेंस? एरोबिक एंड्योरेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम टू वर्क एफिशिएंटली सप्लाइंग द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल्स। अगर ये सारा मैकेनिज्म हमें जानना है तो 11th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड
किनेसियोलॉजी। इसके अंदर बड़े अच्छे से खोल के बताया गया है कि कार्डियोवास्कुलर यानी कार्डियाक यानी हार्ट क्या है, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है और ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ बोथ गैसेस, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब कुछ उसमें बताया गया है। तो इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो वर्किंग मसल्स तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहना। सो दैट इज एरोबिक एंड्योरेंस। यानी एरोबिक इट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन, अनएरोबिक इट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक इट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एरोबिक एंड्योरेंस। So now we will go towards the general endurance. What is the general endurance? It is the ability to doing different activity in condition of fatigue. यहाँ पर different को highlight किया गया है। different यानी अलग अलग तरह की activities हैं। These can be aerobic and anaerobic in nature. ये nature में aerobic और anaerobic दोनों तरह से हो सकती हैं। It is enable a sports person to perform different type of activities for long duration without getting tired or without getting any fatigue, means बिना थके बिना किसी काम को हम ज्यादा देर तक कर पा रहे हैं, means till 30 minute or more than 30 minute, that will be the general endurance. जर्नल यानी अगर हम एक जनरल स्टोर पर जाते हैं तो वहां से हमें जनरल चीजें मिल जाती हैं, लाइक घर की चीजें, टूथब्रश मिल जाएगी, टूथपेस्ट मिल जाएगा, चीनी दाल वगैरह मिल जाएंगी, दैट इज जनरल स्टोर। सेम एज जनरल एंड्योरेंस की अगर हम बात करें तो अलग अलग एक्टिविटीज, मींस वॉक करना, चल के जा रहे हैं, थोड़ी देर हम भाग लिए, कहीं पर बैठ गए, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं। लेकिन वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज हम कितनी करने के बाद दूसरी एक्टिविटी करने के काबिल हैं या नहीं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ वर्ड हियर डिफरेंट एक्टिविटी, अलग अलग तरह की एक्टिविटी इन द कंडीशन ऑफ फैटिग, थकने के बाद भी। आगे चलते हैं। एंड्योरेंस इज दैट इज स्पेसिफिक एंड्योरेंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटिग कोज्ड बाय अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी दोनों में से कोई भी वर्ड हम यूज करें, या तो स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बिकॉज द चैप्टर नेम इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, दैट्स व्हाई इट विल स्पीक लाइक दैट एज अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है इसीलिए। नहीं तो हम किसी भी स्पोर्ट्स को हटा के किसी भी एक्टिविटी का नाम भी डाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक मींस स्पेशल, स्पेसिफिकेशंस आर देयर, लाइक फुटबॉल का स्टेमिना अलग होगा, फुटबॉल में एंड्योरेंस अलग तरह का चाहिए, क्रिकेट में अलग तरह का चाहिए, और अगर हम बात करें चेस की तो उसमें अलग तरह का चाहिए। लेकिन चेस खेलने वाला एथलीट नहीं हो सकता, इसीलिए चेस का एग्जांपल हम नहीं लेंगे। ये बात भी डिस्क्लोज कर ही देते हैं कि चेस खेलने वाला एथलीट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एथलीट की डेफिनेशन ही यही है कि जो जंपिंग, थ्रोइंग और रनिंग करे, तीनों एक साथ करे या अलग अलग करे, जो ये तीन काम करता है, ओनली ऑन दैट वी कैन से ही और शी इज एन एथलीट। तो एथलीट की डेफिनेशन है, इसीलिए चेस खेलने वाले को हम एक प्लेयर नहीं कह सकते। हाँ, वो ठीक है, अपने आप में एक अच्छा खेलने वाला हो सकता है, दैट इज डिफरेंट मैटर। बट नाउ वी आर कमिंग ऑन अगेन, एंड एज द नेचर ऑफ फैटिग, स्पेसिफिकेशन मींस स्पेशलिटी ऑफ द गेम, लाइक एक रेसलर को ज्यादा स्टेमिना चाहिए, ज्यादा एंड्योरेंस चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ अ 100 मीटर स्प्रिंटर, क्योंकि वो 100 मीटर की स्प्रिंट लगाएगा, उसको ज्यादा 13, 14, 15 सेकंड लग जाएंगे। लेकिन जो वो है वो खेलता है 2-3 मिनट के 4 राउंड, 5 राउंड, इस तरह से। अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो 10 मिनट का एक क्वार्टर होता है, टोटल 4 क्वार्टर्स आर देयर। उन 4 क्वार्टर में 28x15, 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा एक कोर्ट होता है, उसके ऊपर कितनी तेजी से भागना पड़ता है, उसे अलग तरह का एंड्योरेंस चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। एज द नेचर ऑफ फैटिग इज डिफरेंट, नाउ दे आर एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स। एज द नेचर ऑफ फैटिग, जैसे थकान का एक अलग तरह का नेचर है, इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट स्पोर्ट्स। जैसे थकान अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग तरह की होती है, ठीक इसी तरह से स्पेसिफिक एंड्योरेंस इज ऑल्सो डिफरेंट रेस्पेक्टिवली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। इसमें 4 तरह का एंड्योरेंस होगा, 4: स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिडल एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। इन चारों को हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं और आ जाता है तो हमें लगता है कि विच वन इज फॉर द ड्यूरेशन
and which one is for the nature of activity. So we can clarify these both things. This is according to the duration of activity. Whatever endurance we will study in this duration of activity, everything is related to the time period. Duration का मतलब ही टाइम है और नेचर का मतलब उसकी क्या स्टेट है. तो अगर इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ड्यूरेशन को याद रखेंगे, इट इज रिलेटेड टू टाइम, क्योंकि ये जो चारों एंड्योरेंस हैं ये चारों ही रिलेट करेंगे टाइम से. और वो क्या है देखते हैं. स्पीड एंड्योरेंस क्या है? स्पीड एंड्योरेंस, इट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटिग इन एक्टिविटीज लास्टिंग अप टू 45 सेकेंड्स. 45 सेकेंड, अगेन इट इज हाईलाइटेड. 45 सेकेंड तक जो भी काम हम कर रहे हैं वो स्पीड से होगा, जल्दी होगा, दैट इज स्पीड एंड्योरेंस. वहां पर कौन सा एंड्योरेंस यूज होगा? स्पीड एंड्योरेंस. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर का एग्जांपल बहुत अच्छा है. इट इज मेनली डिपेंड ऑन द पावर एंड द कैपेसिटी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. ये डिपेंड करता है एनर्जी जब तक प्रोड्यूस नहीं होगी, बनेगी नहीं, तो किस तरह से एनर्जी यूज होगी. तो जितनी तेजी से एनर्जी निकलेगी उतनी ही तेजी से एंड्योरेंस काम करेगा. शॉर्ट टर्म के लिए है, दैट्स वाई. कम टाइम के लिए 45 सेकेंड्स. नेक्स्ट क्या है उससे हमें अच्छे से समझ आएगा. इफ वी वांट टू लर्न अबाउट द शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, इट इज रिलेटेड टू द एक्टिविटी लास्टिंग फ्रॉम 45 सेकेंड्स टू 2 मिनट. अगर हम टाइम की बात करेंगे तो दैट इज द टाइप 2 अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी. सो विल नॉट गेट कंफ्यूज नहीं होंगे. सो एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे 800 मीटर का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है. इट डिपेंड अपॉन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एंड स्पीड एंड्योरेंस. ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेंथ एंड स्पीड एंड्योरेंस. स्पीड भी चाहिए क्योंकि चलना है, उतनी नहीं लेकिन फिर भी चाहिए, क्योंकि अगर हम 800 मीटर की बात करें तो वहाँ पे कांस्टेंट रनिंग होती है. और कांस्टेंट रनिंग की बात करें तो अगर 1 मिनट में किसी ने की है तो पहली लगभग 28 और 30 सेकेंड में और दूसरी भी 28 और 29 सेकेंड में कंप्लीट होनी चाहिए. देन ओनली वी कैन से दिस इज कांस्टेंट रन. तो इस तरह से हम जान सकते हैं लार्ज एक्सटेंट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड, स्ट्रेंथ एंड स्पीड एंड्योरेंस. नेक्स्ट विल गो टुवर्ड्स द सी, इट इज मिडिल टर्म एंड्योरेंस. इसमें भी हम टाइम की बात करेंगे और इसमें जो टाइम होगा दैट इज लास्टिंग फ्रॉम 2 मिनट टू 11 मिनट. इट इज डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ एंड स्पीड एंड्योरेंस बट टू अ लिमिट डिग्री. एक लिमिट तक, ज्यादा नहीं. 11 मिनट के बाद का अगर कोई एंड्योरेंस होगा तो दैट विल बी एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस. दैट वी विल डिस्कस नाउ. लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, इन चारों को याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है. स्पीड दैट इज टिल 45 सेकेंड वट एवर वॉक वी आर डूइंग, दैट इज अगर 45 सेकेंड तक हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा? स्पीड एंड्योरेंस. 45 सेकेंड से 2 मिनट तक अगर हमने किसी काम को किया तो वो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस. और 2 मिनट से 11 मिनट तक अगर किसी काम को किया तो दैट विल बी द एंड्योरेंस ऑफ व्हाट? मिडिल टर्म एंड्योरेंस. एंड लास्ट वन लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस दैट इज मोर देन 11 मिनट. एग्जांपल आप देख सकते हैं 500 मीटर, क्रॉस कंट्री, मैराथन, लॉन्ग रेसेस आर द गुड एग्जांपल फॉर दैट लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस. नाउ वी विल गो टुवर्ड्स नेक्स्ट हाउ वी कैन improve the things. Method to improve endurance: continuous training method, interval training method and fartlek training method. These 3 methods are. Now we will see continuous training method. In this method of training, an exercise is performed for a long duration without any break. That is the continuous training. Continuous नाम से पता चल रहा है लगातार. अगर 30 मिनट को हम पकड़े तो 30 मिनट तक हमने किसी एक्सरसाइज को किया, किसी ट्रेनिंग को किया और वो कंटिन्यू है, दैट इज द कंटिन्यूअस ट्रेनिंग. कंटिन्यूअस ट्रेनिंग यानी लगातार, यानी रिपीटेडली हम किसी काम को कर रहे हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग मेथड, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड. इट एडवांटेज ऑफ दिस, इंक्रीज ग्लाइकोजन इन मसल एंड लीवर. ग्लाइकोजन बढ़ता है, ग्लाइकोजन यानी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ये उसको हेल्प करता है बढ़ने में. नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर तो बढ़ते ही हैं, साथ में उसका साइज भी बढ़ता है, जिसे आप सब पावर हाउस के नाम से जानते हैं. एफिशिएंसी ऑफ लंग्स एंड हार्ट. लंग्स और हार्ट की बात करें तो अगेन आई विल सजेस्ट टू यू, यू हैव टू वॉच द लेक्चर ऑफ 11th class, that is fundamentals of anatomy and physiology, chapter number 8. That video you can watch. You will understand what is the lungs are doing and what heart is doing, circulatory and
First one is lungs is respiratory, heart is circulatory system. So next is इंटरवल ट्रेनिंग मेथड. इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में हमें मिस्टर टोनी है, ये समझाते हैं कि व्हेन एन एथलीट रन एट द स्पीड ऑफ 80% हिज पल्स रेट, अगर कोई अपनी पूरी पार जितनी उसके पास स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से वो 80% स्ट्रेंथ लगा के अगर भागता है, दौड़ता है, तो हिज पल्स रेट विल बी 150 टू 180, इतनी आ जाएगी. इसके बाद में इन द रेस्ट ऑफ पल्स रेट शुड कम डाउन, कितनी कम आनी चाहिए, 120 टू 140. This is the best recovery time for speed endurance. ये स्पीड एंड्योरेंस का सबसे अच्छा रिकवरी टाइम होगा. कितनी देर में हम आते हैं. रिकवरी टाइम पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा. रिकवरी टाइम अगर मैंने अपनी पल्स रेट को मेज़र किया, जैसे ही मेरी एक्सरसाइज ट्रेनिंग खत्म हुई मैंने अपनी पल्स रेट को मेज़र किया, चाहे तो यहाँ से किया या यहाँ से किया, कहीं से भी करें. पल्स रेट अगर मेज़र किया उसमें मैंने देखा कि मेरी पल्स रेट 170 है और उसने टाइम लिया 120 तक आने में या 140 तक आने में 30 सेकेंड, तो मेरा रिकवरी टाइम कितना हुआ, 30 सेकेंड. तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं जो हमारा रिकवरी टाइम है, एज इट विल गो डिक्रीज, जब जब ये नीचे जाएगा इट मीन्स हमारा रिकवरी टाइम बहुत कम होगा और हम बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे. मसल्स विल गेट रिलैक्स्ड वेरी सून, जिससे कि हम कोई भी रिपीटेटिव रनिंग करेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर अस. इंटरवल ट्रेनिंग दो तरह की होती है, एक 1:1, एक 1:2. 1:1 और 1:2 में जो फर्स्ट वन है ये दोनों ही 1 ट्रेनिंग को दर्शाते हैं और जो लास्ट का है 1 और 2 वो दर्शाते हैं कि हमने कितनी देर रेस्ट किया. तो 1:1 यानी अगर हमने 1 मिनट ट्रेनिंग की और 1 मिनट रेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड 1:1 इंटरवल ट्रेनिंग. और अगर 1 मिनट ट्रेनिंग करके हमने 2 मिनट रेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड 1:2 इंटरवल ट्रेनिंग. यानी अगर टाइम डबल है तो दैट इज 1:2, टाइम अगर सेम है दैट इज 1:1. सो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिकवरी टाइम. कोई शुरुआत करता है तो उसको टाइम लग जाता है, वो 2 मिनट भी ले सकता है 1 मिनट की एक्सरसाइज करके. कोई अगर रेगुलर कर रहा है तो वो 1 मिनट के बाद 1 मिनट हो सकता है, 1 मिनट ना भी ले. बट दीज आर 2 टाइप. सो इंटरवल ट्रेनिंग और इंटरवल हमें लेना कितनी देर होता है, जब तक हमारी हार्ट बीट वापस कूल डाउन ना हो जाए, 120 या 140 तक ना आ जाए. दिस इज द एग्जैक्ट टेक रेस्ट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. नाउ विल गो टुवर्ड्स द फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड. गोस्टा होल्मर डेवलप्ड training in this training method in 1937. The word fartlek is Swedish word, means speed play. इसका मतलब है तेजी से खेलना. It is the combination of interval and continuous method. ये जो पीछे हम 2 ट्रेनिंग मेथड पढ़ के आए हैं, ये दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. It is lays emphasis on both aerobic and anaerobic exercises. Advantage क्या है? It is flexible in nature. नेचर में फ्लेक्सिबल कैसे होता है डिस्कस करते हैं कि हम इसे कर कैसे सकते हैं. पता चलेगा ये फ्लेक्सिबल कैसे होता है नेचर में. हम अपने घर से निकले, पहले कच्ची मड्डी रोड थी, उसके ऊपर चल पड़े या भागे, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं. या तो स्पीड रन कर सकते हैं, स्लो रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं. इसीलिए फ्लेक्सिबल इन नेचर. सड़क मिट्टी वाले रास्ते पे चल रहे थे, सड़क आ गई, सड़क पे भागने लग गए या चलने लग गए, फ्लेक्सिबल. उसके बाद फ्लाईओवर आ गया, फ्लेक्सिबल, उस पर भी चढ़ना है. अगर थोड़े बहुत पथरीले रास्तों में चले गए, फ्लेक्सिबिलिटी, वहाँ पे भी हम कर सकते हैं. पहाड़ पे चढ़ना है, वहाँ पे भी कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्योंकि इसके साथ कोई बाउंडेशन नहीं है, हमें तेज ही करना है, धीरे करना है या बहुत स्पीड इंटेंस वर्कआउट करना है. नो, इसमें बहुत सारे एथलीट इकट्ठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अ नंबर ऑफ एथलीट कैन टेक पार्ट इन दिस ट्रेनिंग मेथड. It make an individual self-confident and self-disciplined. एक, क्योंकि करने वाला खुद करेगा, उसे भागना है, नहीं भागना है, वॉक करना है, पैदल चलना है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा. अगर वो कर सकता है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन भी कहलाएगा. सो गो टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज टाइम टू एनालिसिस. टाइम टू चेक what we have learned today in this topic. Now let's move towards the question answers analysis. Question number 1, that is, it is any exercise, fill in the blanks, is any exercise that uses oxygen to meet energy demands generally at a light to moderate intensity. क्या होगा उसके बारे में आप देख लीजिए, पेन पेंसिल ले लीजिए, लिख लीजिए.
that will be beneficial for you. Question number 2, it can be measured by the number of repetitions. Question number 3, basic endurance can be called, इसे क्या कहा जा सकता है. Question number 4, fill in the blanks, या it का आंसर आप देंगे, मैं नहीं देने वाला हूं अभी. It is the ability to sustain an activity, किसी एक्टिविटी को सस्टेन करना. Question number 5, fill in the blanks, or it is the ability to resist fatigue satisfactorily caused by different type of activities. What it will be? Question number 6, fill in the blanks, it is the combination of endurance and strength. What we will say that? So अगर लिख लिया है तो means you are having a good IQ, you learned a lot in this topic. If you did not write, then you can write right now you can write. अब जान लेंगे what are the answers for that. First one is aerobic endurance, second one is endurance, third one again it is aerobic endurance, and fourth one is endurance, fifth one is general endurance, and sixth one is strength endurance. So next question number 7, fill in the blanks, it is the ability, it का आंसर आप देंगे, मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये बात. It is the ability to resist fatigue caused by a specific or particular sports activity. इस पे ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था, इस बात को आप देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, ऐसी कौन सा एंडोरेंस है जिसके लिए हम देखते हैं कि ये सिर्फ 45 सेकंड तक रेसिस्ट फैटिग इन एक्टिविटीज लास्टिंग अप टू 45 सेकंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज इट इज मेनली डिपेंड्स ऑन द पावर एंड द कैपेसिटी ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन. जो एनर्जी प्रोडक्शन और पावर के साथ साथ होता है, व्हाट वी विल से दैट. एंड क्वेश्चन नंबर 10, 45 सेकेंड टू 2 मिनट, उस एंडोरेंस को हम क्या नाम देंगे. एंड 11 नंबर 2 मिनट टू 11 मिनट, उसे हम क्या कहेंगे. सो लेट अस मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट. द आंसर्स आर, फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक एंडोरेंस, सेकेंड वन इज स्पीड एंडोरेंस, थर्ड वन इज क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज स्पीड एंडोरेंस, एंड क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, एंड लास्ट 11 नंबर मिडल टर्म एंडोरेंस. अगर आपने लिखा था तो आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे से जाना और समझा. और आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, fill in the blanks, developed fartlek method. Who developed fartlek method training in 1937? कौन थे, याद करें. क्वेश्चन नंबर 13, which is the method lays emphasis on both aerobic and anaerobic? ऐसा कौन सा मेथड है जो दोनों को लाई करता है. तो आंसर की तरफ चलते हैं. Question number 12, it is Gösta Holmer was the person that developed this method, fartlek training method, in 1937. And question number 13, that is fartlek training method that is emphasizing on both aerobic or anaerobic. So next topic, it will be the speed in next lecture. Now so whatever you have learned, इस लेक्चर में आपने जो भी सीखा, इसी तरह की नॉलेज और इसी तरह का अगर सिलेबस अपडेशन आपको चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे. और जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, यस, इसको किए बिना तो आपको नोटिफिकेशंस मिल नहीं सकते, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो आप जुड़ेंगे कैसे. अगर इस लेक्चर में आपको कोई गलती मिले या आपकी कोई क्यूरी या कोई कंप्लेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें. आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव द आंसर टू यू. एंड इफ अगर आप चाहते हैं कि आपको अपडेशन मिलते रहें तो आप मुझे इसी तरह से कमेंट्स भेज के मेरी गलतियां मुझे बताते रहेंगे, ताकि मैं उन्हें इम्प्रूव करता रहूं और एक दिन बहुत अच्छा टीचर बन सकूं. थैंक यू, सी यू, बाय बाय.